होश में क्यों नहीं आ रही फातिमा? मेरी आखिरी उम्मीद सिर्फ तुम हो। खुदारा होश में आओ। डॉक्टर, अब वो कैसी है? हमें इंतजार करना होगा। उनकी तबीयत में पहले से ज्यादा बेहतरी आई है और हम भी पूरी उम्मीद है, लेकिन हमें हर चीज के लिए तैयार रहना होगा। चलता हूँ मैं अब। बहुत शुक्रिया। मुझे यकीन है फातिमा, तुम जल्द ठीक हो जाओगी। फिर एक दिन तुम जागोगी और हमें पूरी हकीकत बताओगी। बस तुम मेरी मदद कर सकती हो। अगर तुमने ऐसा किया तो वादा करती हूँ मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। हालांकि जो तकलीफ तुमने मुझे दी मैं उसे नहीं भूल सकती, फिर भी सजा से बचाने की हर मुमकिन कोशिश करूंगी। हालांकि मेरे लिए ये मुश्किल है, मगर ये मेरा वादा है कि अगर तुमने मेरा साथ दिया और मुझे सब कुछ बताया। मैं जानती हूँ तुम मेरे भाई से मोहब्बत करती हो, क्योंकि मर्द किसी से इतनी आसानी से मोहब्बत नहीं करता। अगर तुम्हारे दिल में इतनी मोहब्बत है तो तुम्हारा ज़मीर जरूर जिंदा होगा। तुम मेरी वाहिद उम्मीद हो। मैं तुम्हारे लिए बहुत दुआ को। चलो मान लो कि वो भी काफी इन्वॉल्व था और अज़रा का साथ चाहता था, लेकिन इस बात से तुम्हें क्यों परेशानी हुई? हेलो कदीर, देखो फोन मत रखना, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। जैंक, मैंने कहा ना सब खत्म हो चुका। कादिर, मुझे बस कुछ पूछना है। सुन रहा हूँ, कहो। तुमने मेरी दादी को अज़रा के साथ मेरे ताल्लुक की हकीकत के बारे में तो कुछ नहीं बताया ना? नहीं, लेकिन वो भी समझदार हैं, जान गई हैं तुमने ये सब हसद में आकर किया। जैंक, तुम्हारी दादी ज़माना शनास खातून है और मुझे नहीं लगता कि तुम ये सब उनसे इतनी आसानी से छुपा सकते हो। खैर, जो भी हो, मेरा इस सब से अब कोई लेने देना नहीं। मैं इस केस से दस्तबरदार हो चुका हूँ, समझ गए? काश तुम कादिर के साथ ये ना करते जैक। काश हम मर्द को जोरों से ले पाते, और काश कि मैं तुम्हें सब सच बता सकती। ये सच कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ और हर बार मैं तुम्हें जाने का कहने के बाद कितना तड़पी हूँ। काश कि मैं तुम्हें बता पाती कि हमेशा तुम्हें चाहा है। काश कि मैं अपनी प्यारी आंटी का हाथ पकड़ के ये कह पाती कि मुझे उनसे कितना प्यार है। क्या तुम मुझे कभी माफ कर दोगे जैक? अज़रा, तुम क्या करोगे अगर मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर दादी जान के पास ले जाऊं और चिल्लाकर उनसे कहूं, हाँ मैं जालिस था, दादी जान आप दुरुस्त थी, मैं इस लड़की को चाहता हूं और कादिर तो क्या, मैं पूरी दुनिया को तबाह कर सकता हूं। क्या तुम फिर भी मुझसे यूं ही दूर भागोगी? आ जाओ। जी, वो मलिक साहब आई हैं, आपसे मिलना चाहती हैं। अंदर बुलाओ उसे। आ जाएं। कैसी हैं आप फरीदे अम्मी? ठीक हूँ मैं, खड़ी क्यों हो, बैठो। तुम कैसी हो मलिक? अली कैसा है? मैं ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह का। अली भी ठीक है, वो स्कूल जाने लगा है, अब पढ़ाई में बहुत ज़हीन है। माशाल्लाह, बहुत अच्छा बच्चा है। और सुनो, सब खैरियत है ना? हाँ, वो फरीदे अम्मी, जब मैं अली को पढ़ा रही थी तो उसकी नोटबुक में से मुझे ये मिला, ये आपके लिए है। अम्मी ने अली से लिखवाया था। खैरियत होगी इंशाल्लाह। पता नहीं क्या लिखवाया उसने। प्यारी फरीदे, मैं तुम्हें ये बताने का बहुत अरसे से इरादा कर रही थी, लेकिन हम बहुत से मसाहिब और बीमारी से लड़ रहे थे। अगर मैं तुम्हें बताए बिना ये मर गई तो न जाने मुझे अपनी कब्र में सुकून मिले या नहीं। जहाँ तक मैं देख रही हूँ,
तुम्हारा पोता और ये प्यारी सी तितली आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं अजरा और जैंग की बात कर रही हूँ फरीदे। तुम्हारा ये शरारती पोता हमारी लड़की के इश्क में पागल है और शायद तुम्हें बताने से शर्माते हैं, मगर मैं जानती हूँ कि तुम मोहब्बत की कदर करती हो। इन मोहब्बत करने वालों का साथ दो, इनकी मोहब्बत को जाया ना होने देना। हाँ, अगर मैं इनकी शादी तक जिंदा रही तो अजरा का हाथ तुम्हें मुझसे ही मांगना होगा, ये जहन में रखना। आरदा, अजरा, ये खरीदारी करने में इतनी देर क्यों लग गई? अरे अम्मी, आप जानती तो है नारियल गर्म इलाकों का फल है। मेरा कहने का मतलब ये है कि उन्हें ढूंढना इतना आसान नहीं है। अजरा और मुझे उसकी तलाश में काफी घूमना पड़ा। क्यों, ऐसे ही है ना? हम दरअसल मर्द के लिए कुछ ढूंढ रहे थे मगर हमें वो नहीं मिला। और फिर हमने सोचा कि हम पूरा नारियल ही खरीद लेते हैं, शेफ खुद ही इसके अंदर से पानी निकाल लेंगे। ये बात हमें मुनासिब लगी और हमने ऐसे ही किया। आरदा दोस्त ने मर्द का इंतजार किया और आरदा भाई ने मर्द का इंतजार इसलिए किया क्योंकि ये मर्द की छुट्टी का वक्त भी था ना। लेकिन मैंने आरदा से जाने के लिए कहा, मर्द को खुद ही ले आई मैं। उसने कहा, लेकिन आरदा ने बात नहीं मानी क्योंकि आरदा ने कहा नहीं, हम ये मिशन एक साथ मुकम्मल करेंगे। बस इसीलिए देर पे देर होती गई। मर्द, आप सिराप आंटी को सलाम नहीं करेंगे? हेलो सराप। हेलो बेटा। आरदा, शेफ फरद ने तो कहा था तुम बटेर के अंडे लेने गए हो। मजाक कर रहे हो क्या मुझसे? नहीं अम्मी, हम आपसे मजाक क्यों करेंगे? मेरा मतलब वहाँ बटेर के अंडे भी थे, लेकिन हमें उनमें दिलचस्पी नहीं थी। हमारी दिलचस्पी बस नारियल में थी, इसीलिए हमने बस नारियल ही खरीद लिया और कुछ नहीं। अच्छा चलो, मैं किचन में जा रही हूँ, तुम भी आ रहे हो है ना? मैं बस अभी आया। चलो चलें। आरदा, मैं घर जा रही हूँ, चलो तुम मेरे साथ चलो। अरे नहीं अम्मी, मैं कैदी के साथ ही आऊंगा, आप जाएं। ठीक है। मर्द, देखो हमारा ये नया घर है, अब से हम यही रहा करेंगे। क्या मेरे साथ आओ। देखो ये हमारा किचन है, यहाँ हम दोनों मिलकर मजे मजे के खाने बनाएंगे। मर्द केक बेक करेगा। हाँ, मर्द तो मजेदार केक बना सकता है। चलो आ जाओ। और ये असरा का बेडरूम कैसा है? अच्छा लगा ना? अजरा मर्द को पकड़ेगी। यहाँ यहाँ मेरे शरारती भाई। हर चीज तैयार है ना मेरी बेटी? जी बिल्कुल तैयार है, बुरेक भी बनाया है, बच्चे शौक से खा लेते हैं ना। अम्मी, आप हमारे साथ खाना नहीं खाएंगी? नहीं नहीं, तुम लोग खा लेना, मैं अजरा के घर जा रही हूँ। इस सब के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। हसन, मर्द के लिए जो सामान हमने खरीदा था वो गाड़ी में ही है ना? जी फरीदे साहिबा, हमें जाना वही था तो इसलिए मैंने गाड़ी में ही रख दिया। जैंग, तुम्हारी गाड़ी में बैग्स रख दें, क्या कहते हो? जैंग, क्या तुम मुझे अजरा के घर ले जाओगे? नहीं, मैं नहीं जा सकता क्योंकि मुझे अभी सालाना रिपोर्ट्स पर काम करने हैं दादी जान। हसन आपको ले जाएगा। ठीक है, जाओ। दादी जान, अगर आपको मुनासिब लगे तो मैं आपके साथ चलूं? बिल्कुल चलो, अजरा के साथ फासले कम करने का ये अच्छा मौका है। हाँ, शायद मुझे भी यही लगता है। तो चलो फिर चलते हैं। चलो आओ भी।
अपना कमरा पसंद आया? मर्द को अपना कमरा बहुत पसंद आया और अजरा को बहुत 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 खुशी हुई। यहाँ आओ, आप मेरे पास आओ। तुम्हें याद है ना हम पहले क्या क्या करते थे? हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। अजरा और मर्द बहुत खुश है यहाँ। अजरा और मर्द बहुत खुश है। अजरा ने मर्द को नहीं छोड़ा। वाकई? तो मर्द ने माफ कर दिया मुझे। मर्द अजरा से प्यार करता है। अजरा एक लाल मछली है। मर्द नीली मछली है जो एक छोटे से एक्वेरियम के अंदर था। मर्द यही रहेगा हमेशा के लिए, यही एक साथ, एक छोटे से एक्वेरियम में और एक छोटी सी दुनिया में। कुछ खाओगे तुम? मर्द का पेट बातें कर रहा है। भूख में ऐसी ही आवाजें आती हैं। गुड़गुड़ हो रही है। मेरे पास एक आइडिया है, हम दोनों मिलकर मजेदार सा खाना बनाते हैं। तो फिर क्या ख्याल है तुम्हारा मर्द? चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, चलो चलो चलो। अजरा, कहो मेरी जान। मर्द म्यूजिक सुनेगा। अरे अच्छा, मैं भी आई। एक दिन मैं ये पहनकर तुम्हारे पास जरूर आऊंगी, यानी ये हमारे लिए करूंगी। इन तमाम लम्हात की तुमसे माफी मांगूंगी जब जब मैंने तुम्हें तकलीफ पहुंचाई। वो दिन जरूर आएगा, मुझे यकीन है। मैं तुमसे मोहब्बत करना कभी नहीं छोड़ूंगी, बस मुझे उस दिन का इंतजार है। जानसू, जल्दी से आ जाओ। इधर आओ, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा खाना बनाया है, मिलकर खाते हैं। कोई खास मौका है क्या? खास मौका तो कोई नहीं, बस ऐसे ही तुम्हारे लिए बनाया है। अब ये नाराजगी खत्म भी कर दो, मान जाओ ना मेरी जान। मुझे बाहर जाना है, आप खाइए। शुक्रिया। जानसू, कहाँ जा रही हो? बाबा से मिलने के लिए हम साथ खाना खाएंगे। क्या कहा बाबा? तुम कब से उस शख्स को बाबा कहने लगी हो? हाँ, मैंने बाबा नहीं कहा उन्हें, लेकिन हकीकत तो यही है ना। यानी बुरहान कहने से सच तो नहीं बदल जाएगा ना। जानसू, पागल मत बनो। क्या तुम नहीं जानती वो शख्स एक मुजरिम और धोखेबाज इंसान, कोई बाप वाप नहीं। उनकी कुछ गलतियों की वजह से आप उन्हें इस नजर से देखती हैं, लेकिन मैं ऐसा महसूस नहीं करती।
उन्हें जांचने के लिए उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड देखने की जरूरत नहीं है मुझे देखना है कि वो मेरे लिए क्या कर सकते हैं। जानसू, तुम तो कम से कम इस तरह मेरे साथ मत करो। हम वो जिंदगी नहीं जीते जिसके हम हकदार हैं। कम से कम हमें अपनी तरजीहात जीनी चाहिए। आपने हमेशा यही कहा और ऐसे ही किया, अब मुझे भी यही करना है। जानसू देखो, ऐसे मत कहो। तुमसे ज्यादा मोहब्बत किसी से नहीं की मैंने दुनिया में। मॉम, मोहब्बत का मतलब ये नहीं कि खुदगर्ज ही हो जाए। आपने मुझसे जिस तरह का प्यार किया उसका एहसास अब होता है मुझे। मैंने भी आपकी वजह से उसी तरह का प्यार किया सबसे, लेकिन मोहब्बत ऐसी नहीं। अब मैं बेहतर इंसान बनने की कोशिश कर रही हूँ और चाहती हूँ कि मोहब्बत के सही मानी सीखूं मैं। जानसू देखो देखो, रुक जाओ। देखो मेरी बात सुनो, मुझे इस तरह छोड़कर मत जाओ। तुम्हारे बिना नहीं रह सकूंगी मैं। मॉम, मैं खाना खाने के लिए जा रही हूँ, वापस आ जाऊंगी। परेशान क्यों हो रही हैं? समझ क्यों नहीं आ रहा कि वो शख्स झूठा और धोखेबाज है? देखो मेरी जान, मुझे छोड़कर मत जाओ इस तरह। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हें खो दूं। सिर्फ आपने नहीं खोया, हम दोनों ही खो चुके हैं, समझ गई? अज़मी साहब को बुला लीजिएगा, आपकी मेहनत जाया नहीं होगी। जानसू, चलो अब इसे भी खा लो। सिर्फ चाय ही क्यों पी रहे हो? मर्द को चाय पसंद है, लेकिन ये तुम्हें पूरी रात जगाएगी और फिर तुमसे सुबह उठा नहीं जाएगा, और फिर मैं तुम्हें गुदगुदी करके जगाऊंगी। समझ गए तुम? मर्द जाग सकता है। ठीक है, ये तो सुबह ही देखेंगे। इस वक्त कौन हो सकता है ये? तुम रुको, मैं भी देख कर आई। सरप्राइज! खुशामदीद। अंदर आ जाए, अंदर आ जाए। शुक्रिया। शुक्रिया अज़रा। फरीदा साहिबा, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मैं गाड़ी में ही हूँ। ठीक है हसन, शुक्रिया। ये सब क्या है? आपने इतनी तकलीफ क्यों की? ये नए घर की खुशियों के तोहफे हैं। बहुत शुक्रिया। मर्द कहाँ है? वो ऊपर है, आप अंदर आए। चलो तो फिर ये सामान वहीं ले चलो। मैं ला रही हूँ। आरदा, अपने भाई से जाके कहो कि इसे बंद करे। पहले ही मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है। मैं क्या कर सकता हूँ मम्मी, लेकिन अच्छा ही है बंदों को पीटने की बजाय ड्रम ही पीटने दे। अरे मैं तो पागल हो जाऊंगी। लेकिन भाई ये वाकई बहुत हो गया है। मर्द पसंद आया तुम्हें बुरेक? मर्द को बहुत पसंद आया। आपका शुक्रिया दादी जान। पेट भर के खाना बेटा। दादी कहा इसने? जरा देखो तो इसे हमें आरदा मेलिस अज़रा कहते हो, लेकिन दादी जान को दादी जान। क्या बात है मर्द साहब? मर्द साहब नहीं, मर्द। अच्छा माफ करना। जलने की जरूरत नहीं लड़कियों। हाँ मर्द, उन बैग्स में तुम्हारे लिए बहुत अच्छे तोहफे हैं, देखना चाहोगे? तोहफे हैं? जाओ जाके देखो। कादिर ने केस छोड़ दिया है। जी हाँ प्यारी आंटी, हमारा झगड़ा हो गया था इस वजह से। झगड़ा तो जैक और उसका हुआ था ना?
उन दोनों का झगड़ा हो गया था। और झगड़ा किस बात पर हुआ था? मतलब यकीनन उन दोनों को कोई गलतफहमी हुई होगी। दरअसल कादिर एक अच्छा इंसान है, सच कह रही हूँ। वो एक बहुत अच्छा वकील भी है। मेरा मतलब उसने अपनी पूरी कोशिश की इस केस में। जानती हूँ, कादिर तुम्हारा दोस्त था। जी हाँ, कादिर उस रात यहाँ आया था। दरअसल मुझे उससे केस की पेशरफ्त के बारे में कुछ बात करनी थी और तभी वहाँ पर जैंग भी आ गया और वो ये समझा कि तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, मगर कादिर मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और वो मेरी इज्जत करता है। कादिर ने कभी मुझसे ऐसी वैसी कोई गलत बात नहीं की, मगर जैंग पता नहीं क्यों गलत समझ रहा था। मगर जैंग ने फिर भी कादिर को पीटा। जी हाँ ऐसा ही है, मगर जवाब में कादिर ने जैंग को नहीं मारा। बहुत खूब। ऐसे तो नहीं कि वो लड़ना ही नहीं जानता। हाँ ऐसा तो है, लड़ना तो जानता होगा, पता नहीं ऐसा क्यों नहीं किया उसने। और जैंग के मुताबिक वो मुझे कादिर से बचा रहा था। ऐसा लगता है तुम्हें? जी बिल्कुल। और भला क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? मुझे लगता है आपको इन दोनों के दरमियान मामलात को दुरुस्त करना चाहिए। किन के दरमियान मेलिस? अज़रा और जैंग के दरमियान? अरे नहीं, कादिर और मतलब मिस्टर कादिर और भाई के दरमियान। मैं ये कैसे कर सकती हूँ बेटी? वो दोनों समझदार और बालिग हैं, लेकिन कादिर अपनी जगह सही है। हाँ, मैं भी यही कह रही हूँ कि वो अज़रा के केस के लिए बेहतर है, वरना मुझे क्या परवाह। मेरा मतलब ये है मेलिस कि वक्त पर सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। हम फिर से मिलकर बैठेंगे और हर चीज ठीक कर लेंगे। मेरा मतलब है कि वो ये सब कुछ भूल जाएंगे। अगर आपने खाना खा लिया तो मैं सब कुछ समेट देती हूँ। मेज़ गंदा हो रहा है, सब कुछ साफ करके बैठ जाते हैं आंटी। मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। ठीक है, तो फिर मैं अपने बेटे से बात कर लेती हूँ। मर्द, तुम किस चीज से खेल रहे हो? हाँ, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। मर्द, तुम्हें ये घर अच्छा लगा? मर्द को बहुत अच्छा लगा। मर्द, अज़रा को मत छोड़ के जाना बेटा। जब तुम यहाँ नहीं होते हो तो वो बहुत उदास हो जाती है, हर वक्त रोती रहती है। मर्द यही रहेगा, अज़रा नहीं रहेगी। शाबाश मेरे बेटे। दादी जान भी यही रहे। रहूंगी रहूंगी, बिल्कुल रहूंगी, लेकिन फिर किसी और दिन मर्द बेटा। और चाहिए तुम्हें ये वाला? मैं तो बेहोश ही होने वाली थी। तुम देख रही थी ना दादी जान किस तरह सवाल जवाब कर रही थी। लगता है उन्हें शक हो गया है। हम दोनों पर? नहीं, तुम दोनों पर। नहीं तो मुझे नहीं लगता वो ऐसा कुछ सोच रही होंगी। अज़रा, वैसे शुक्रिया तुम्हारा। किस लिए? मुझे बचाने के लिए, मेरे भाई और दादी जान दोनों से। मेलिस देखो, कादिर वाकई एक बहुत अच्छा लड़का है, मगर उसने अगर तुम्हारे भाई के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं किए तो तुम दोनों को मुश्किलात का सामना होगा। इसके अलावा तुम्हें जैंग की इजाजत भी तो चाहिए होगी। मतलब ऐसी बातें कोई देर तक नहीं छुपा पाता, ये बात तुम भी जानती हो। हाँ सही कह रही हो, जानती हूँ। इस बारे में बात हुई कादिर से, कहने लगा मैं सब संभाल लूंगा, लेकिन कैसे पता नहीं। मैं तुम्हें इस तरह परेशान नहीं देखना चाहती, तुम दोनों को। अगर तुम मेरे भाई के साथ सब सेटल कर लो तो कादिर वाला मामला हल हो सकता है। काश के ये मुमकिन होता और फिर सब कुछ ठीक हो जाता कादिर के साथ। ये नामुमकिन क्यों है? मेरा मतलब ऐसा कौन सा मसला है जो तुम दोनों के बीच हल नहीं हो सकता?
अगर दादी जान का डर है तो हाँ, वो शुरू में थोड़ा रिएक्ट करेंगी लेकिन बाद में समझ जाएंगी। तुम तो जानती हो वो तुम दोनों से कितना प्यार करती हैं। काश के मुझे सिर्फ तुम्हारी दादी जान की फिक्र होती, मगर और भी बहुत सारी पेचीदगियां हैं। उफ, मेरे बहुत सारे मसाइल हैं मेलिस। दादी जान गिर गई, 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 दादी जान गिर गई। प्यारी आंटी हिलिएगा नहीं, हिलिएगा नहीं, हिलिएगा नहीं। रुके दादी जान, 1 मिनट रुक जाए। आराम से, आराम से, आराम से। अच्छा यही ले रखो। दादी जान, आप ठीक तो है ना? पानी तो मुझे थोड़ा सा। अजरा पानी ले आओ। तुम मेरे बैग से दवा निकाल के दो मुझे। दवा जल्दी लेकर आओ बेटा। ये लीजिए प्यारी आंटी। ये ले प्यारी आंटी, ये ले। इनमें से कौन सी दवा है दादी जान? ये वाली। ये अचानक से आपको क्या हो गया है आंटी? आपको क्या हॉस्पिटल ले चले हम लोग? हाँ, इसकी जरूरत नहीं, अपनी दवा खा लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी, फिक्र ना करो तुम। क्या मतलब की जरूरत नहीं है दादी जान? हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। अम्मी को कॉल करके हसन को बुला लेती हूँ मैं। नहीं मत बुलाओ बेटी, मैं मर्द को इस तरह खुश देखकर बहुत पुरजोश हो गई थी शायद। मेरा ख्याल है तुम्हें अपने भाई को कॉल कर देनी चाहिए इस वक्त, वो ठीक नहीं लग रही। ठीक है, मेरा फोन किचन में था, मैं अभी लाती हूँ। प्यारी आंटी, आप कम से कम अपने डॉक्टर को बुलाने दें प्लीज। हाँ, आपको उनकी जरूरत है। नहीं बेटी, कोई जरूरत नहीं। मैं नहीं चाहती कि मेलिस को मेरी बीमारी के बारे में पता चले। लेकिन क्यों? क्या वजह है इसकी? मैं ठीक नहीं हूँ असरा। डॉक्टर ने कहा है कि मेरी बीमारी दोबारा आ गई है। कभी कभार मैं ऐसे ही कमजोरी महसूस करती हूँ। अच्छा ठीक है, ठीक है, फिर तो हमें सबको बता देना चाहिए ना। आप क्यों नहीं बताना चाहती आंटी? अगर आपने सबको बता दिया तो अपना आराम से घर पर इलाज करवा सकती हैं। इस तरह क्यों थका रही हैं आप खुद को प्यारी आंटी? मैं दवा ले तो रही हूँ, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकती बेटी। मर्द, तुम जाओ जाके मर्द को देखो, बच्चा घबरा रहा है। मर्द, आपा की जान, सब ठीक है, सब कुछ ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ। देखो आंटी का बस पाँव फिसला और वो गिर गई। वो ठीक है, परेशान मत हो। जाओ आंटी के पास जाओ। यहाँ आओ, मैं ठीक हूँ। आओ मेरी जान, आओ मेरे बच्चे, सब ठीक है। मेलिस, हाँ बोलो मेलिस। भाई दादी जान ठीक नहीं है। ये तुम क्या कह रही हो मेलिस? क्या हुआ? कहाँ है दादी जान? नहीं पता कि क्या हुआ, बस अचानक से वो गिर गई। हम अजरा के घर पर हैं भाई, लेकिन अम्मी को बिल्कुल भी पता न चले। दादी ने सख्ती से मना किया है, यहाँ तक कि वो हॉस्पिटल भी नहीं जाना चाहती। आपको कॉल करने के लिए भी अजरा ने कहा मुझे। ठीक है मेलिस, तुमने उन्हें दवा तो दे दी है ना? हाँ, मैंने दवा दे दी है, अब जल्दी से आ जाए भाई। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। भाई क्या हुआ दादी जान को? दादी जान ठीक नहीं आती, मैं जाकर उन्हें देखता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं भी चलता हूँ। तुम यहीं रुको, वरना मॉम परेशान हो जाएगी। मैं तुम्हें पहुंचकर कॉल करूंगा, ठीक है? ठीक है, लेकिन मैं परेशान रहूंगा, मुझे भी साथ चलने दे। आरदा बस कर दो, मैं पहुंचते तुम्हें कॉल करता हूँ। ठीक है, लेकिन याद से कॉल कर दिएगा। ये जगह अच्छी है ना? अगली बार हम बेहतर जगह जाएंगे। नहीं तो मुझे तो काफी पसंद आई है ये जगह, बल्कि इरादा है कि अक्सर यहाँ जाया करूँ। अच्छा, लेकिन फिर भी मेरा तुमसे वादा है, मैं अगली बार तुम्हें किसी बेहतर जगह पर ले जाऊंगा। अच्छा ठीक है, फिर अगली बार मैं जगह बताऊंगी, वहाँ चलेंगे। हरगिज नहीं, बहैसियत एक बाप के मुझे अपनी बेटी को खुद किसी अच्छी जगह पर ले जाना चाहिए। अच्छा ठीक है, मकसद तो हमारा साथ अच्छा वक्त गुजारना है ना? हाँ,
सही कह रही हो, लेकिन फिर भी मैं बड़े स्टाइल से अपनी बेटी का बाजू पकड़कर उसे किसी अच्छी सी जगह पर ले जाना चाहता हूँ। तुम मुझसे अपने उन दोस्तों की शिकायत करती जो तुम्हें तंग करते हैं, और मैं उन पर गुस्सा होता और जाकर उनसे कहता कि अब मेरी बेटी को कोई तंग नहीं कर सकता, और फिर उल्टा उनसे ही पिट कर आ जाता। बाबा ऐसे ही किया करते हैं क्या? हाँ शायद। मेरे बाबा ने मेरी बहन के लिए किया था। तब मैं स्कूल में था। बाबा घर में बहुत गुस्सा हुए। वो घर पे चीख और चिल्ला रहे थे। मैं उन्हें दिखाता हूँ कि मेरी बेटी को परेशान करने का नतीजा क्या होता है। और फिर जब वो गए तो नीली आंख और फटे हुए सर समेत घर वापस आए। मेरी बहन बहुत दुखी हुई। अगर ये सब किया तो बहुत ही जुर्रत दिखाई उन्होंने। ये तो है। तो वो लड़के कौन थे? एक दुकानदार के बेटे थे वो। मेरी बहन को बहुत पसंद करते थे। वो थी ही इतनी खूबसूरत, लेकिन वो किसी को घास नहीं डालती थी। उन्होंने जरूर इस पर सीटी बजाई होगी। उन्हें अच्छा नहीं लगा और बाबा से उनकी शिकायत कर दी। कितना अच्छा लगता होगा अपने बाप की सरपरस्ती में रहना, सरबराह का होना। बाबा, मैं एक नाकाम बाप हूं मेरी बेटी। तुम वहां वो कश्तियां देख रही हो? अगर तूफान आया तो शायद मैं इतनी पनाहगाह भी ना बन सकूंगी मैं किसी के लिए। ये आपकी गलतफहमी है बाबा। आप मेरी पनाहगाह हैं। क्या हम दोनों साथ में तस्वीर ले सकते हैं? तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बनाते हैं। अच्छा चलो। हाँ ठीक है। अभी यहाँ से आप फ्रेम में नहीं है, मुझे दीजिए 1 मिनट। थोड़ा सा करीब आइए। रेडी? बाबा मुस्कुराइए। बाबा एक और लेते हैं तस्वीर। दादी जान देखें, जिद मत करें, आपको हॉस्पिटल चलना चाहिए। मैं ठीक हूँ बेटा, तुम फिक्र ना करो। थोड़ा आराम करने दो, फिर साथ घर चलते हैं। प्यारी आंटी, मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूँ? कुछ नहीं बेटी, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। दादी जान को ठीक होने, मर्द बहुत उदास है। मैं ठीक हूँ बेटा, बिल्कुल ठीक हूँ, तुम फिक्र मत करो। अज़रा, क्या मर्द अपने कमरे में जा सकता है? हाँ बिल्कुल जा सकता है मेरी जान, जाओ। जैन जा रहा है? नहीं मर्द, मैं यही हूँ। दादी जान बेहतर महसूस करेंगे तो साथ ले जाऊंगा। तुम जाकर सो जाओ, ठीक है? शब खैर मेरी जान। शब खैर मेरी जान। प्यारी आंटी, क्या आपको वाकई किसी चीज की जरूरत नहीं? पानी ले आऊं? शुक्रिया बेटी, तुम परेशान मत हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या मैं मदद करूं तुम्हारी? नहीं, रहने दो। माजरा चाहती हूँ तुम्हें इतनी रात में बुलाने के लिए, बस मुझे गुस्सा ही इतना आ गया था। मुझे किसी भी वक्त बुला सकती हो। काश कि तुम परेशान ना होती। तुम्हें उसे थोड़ा वक्त देना चाहिए। जानसू तुम्हारे पास ही लौटेगी। वो नहीं आएगी। मैं अपनी बेटी को खो चुकी हूँ आज़मी। मैंने ऐसा किया क्या है जो इस तरह का रवैया रख रही है वो मेरे साथ? पुरसुकून रहो, समझदारी दिखाओ, ऐसी नहीं हो तुम। तुम्हें सब्र और इंतजार करना है। ये सब उस बुरहान की वजह से है। क्या सिर्फ बुरहान सुमरो? जैंक और अज़रा भी तो हैं। तुम नहीं देख रही कि किस दौर से गुजर रही है वो? हमें उसे भी तो समझना चाहिए। सही कहा, शदीद गुस्सा है उन पर मुझे। जैंक और उसकी फैमिली से तो मैं हिसाब लेकर रहूंगी, भूलूंगी हरगिज नहीं। मेरी बेटी को मुझसे दूर करने की वजह वही है। इसकी कीमत जरूर अदा करेंगे वो। और बुरहान को तो मैं देख लूंगी, बर्बाद कर दूंगी उसे। बस देखते जाओ करती क्या हूं।
शुक्रिया। क्या तुम्हारी प्यारी आंटी की बीमारी के बारे में कोई बात हुई है? हाँ, ये जानता हूं कि वो चेकअप्स के लिए जा रही हैं, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि वो ठीक है। जैंग, वो ठीक नहीं है। उनकी बीमारी दोबारा लौट आई है। अगर हम उनको हॉस्पिटल ले जाकर उनका मुकम्मल मुआयना करवाएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। वैसे क्या मेलिस ने उनकी बीमारी के बारे में तो नहीं सुना? नहीं सुना उसने। फिक्र मत करो। मुझे उसे इसके बारे में किस तरह बताना चाहिए? मैं सबसे ज्यादा इस बात से तंग होता हूँ कि वो इस हालत में भी काम करने की कोशिश करती है। शायद हमें पहले ही डॉक्टर से बात कर लेनी चाहिए। जैंग, तुम जानते हो उन्हें बेहतर होने के लिए आराम की जरूरत है। पता नहीं, शायद उन्हें कीमोथेरेपी के लिए भी जाना पड़ सकता है। यहाँ कुछ भी हो सकता है। मुझे बिल्कुल कुछ भी समझ नहीं आ रहा। उनकी फिक्र हो रही है। सही कह रही हो, लेकिन वो ऐसे एक्ट कर रही हैं ताकि कोई इस बारे में जान ना पाए। मुझे भी यही लगता है। आरदा को कॉल करना भूल गया। हेलो आरदा। क्या हुआ भाई, आपने कॉल नहीं की? दादी जान कैसी हैं? क्या आप हॉस्पिटल में? नहीं, हम नहीं गए। सब ठीक है। हम अजरा के घर में। मैं बस उन्हें कुछ देर में घर ही ले आऊंगा, लेकिन फिर भी मॉम को परेशान मत करना तुम, ठीक है? चलो मिलते हैं। अजरा, क्या दादी जान ने उस मसले के बारे में तुमसे कोई बात की थी? कादिर के बारे में क्या? हाँ, उन्होंने कुछ सवालात पूछे थे, लेकिन मैंने कुछ नहीं बताया। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि जैंक ने मेरी हिफाजत के लिए कादिर पर हाथ उठाया या फिर वो उससे जलन महसूस कर रहा था। दादी जान हमारे बारे में जानती हैं अजरा। यानी हो सकता है कि उन्हें तुम पर शक ना हो, मगर मुझ पर जरूर है। उन्हें यकीन है कि ये सब मैंने जेलसी में किया। अगर उन्हें शक हुआ है तो वो तुमसे भी पूछेंगी। तब तुम उन्हें क्या बताना चाहोगे? मतलब कि क्या बताना चाहिए उन्हें? मैं उन्हें बताऊंगा कि ऐसी कोई बात नहीं है। कह दूंगा कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई एहसास नहीं। फिर किसी से हसद का सवाल ही पैदा नहीं होता। कहूंगा कि यह झगड़ा सिर्फ तुम्हारी हिफाजत की गर्ज से हुआ। शायद मेरे जवाब तुम्हें भी खुश कर दें।